मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कई घंटों बिजली बंद होने से अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया दोबारा 12 से 14 घंटों पर पहुंच गया। देही इलाकों में 16 से 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। बिजली ना होने से घरेलू और कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर। अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली फी यूनिट 7 रुपए 90 पैसे महंगी कर दी गई। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा अथॉरिटी ने CPPA की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। गरीब आवाम महंगाई के भंवर में बुरी तरह फंस कर रह गई। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मजीद इजाफा। दालें, घी, तेल और सब्जियां मजीद महंगी। ईद कुर्बान से कबल शहरियों के लिए मुर्गी का गोश्त खाना भी मुश्किल हो गया। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में मजीद 25 रुपए फी किलो इजाफा। वज़ीर आज़म के हुक्म के बाद सब्सिडाइज अशिया भी गायब। मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे, घी और कुकिंग ऑयल समेत दीगर अशिया नायाब। अवाम सस्ती अशिया के हुसूल के लिए ख्वार हो गए। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स बराए नाम हैं, कोई भी सस्ती चीज स्टोर में मौजूद नहीं। सब्जियां भी महंगाई के सुनामी की नजर हो गई। अदरक और लहसुन की ट्रिपल सेंचुरी, लीमू डबल सेंचुरी पर बरकरार। अरबी और टिंडो की सेंचुरियां। मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट लिस्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सब्जियों की मनमानी कीमतों पर शहरियों की चीखें निकल गईं। मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर। लाहौर में महंगाई मार्च में जमात इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की वतन वापसी का फैसला। जराये के मुताबिक इसहाक डार का जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान। साबिक वजीर खजाना वतन वापस आकर पहले बतौर सेनेटर हल्फ उठाएंगे। इसहाक डार वफाकी वजीर खजाना का कलमदान संभालें। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। पीपल्स बस सर्विस के तहत शहर कायद में चमचमाती लाल बसें चल पड़ी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बस सर्विस का इफ्तिताह किया। बिलावल भुट्टो ने बस में सवार होकर सफर भी किया। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पहले मरहले में 240 बसें मॉडल कॉलोनी से टावर तक चलाई जाएंगी। कम से कम किराया 25 और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए है। कराची अब ट्रांसपोर्ट के लिए खुद कफील होगा और उसके लिए जितने भी हमें रिसोर्सेज लगाने पड़े सिंध गवर्नमेंट वो लगाएगी। और हम चाहते हैं कि तमाम लोगों को एक बेहतर से बेहतर ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाए। सिंध हुकूमत 14 साल बाद चंद बसें चलाकर 30 मार खान बन रही है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की पीपल्स बस सर्विस मंसूबे पर तनकीद। कहा, 14 सालों में नीले पीले मंसूबों पर सिर्फ दावे सामने आते रहे। सिंध हुकूमत की नीयत पर अब किसी को एतबार नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी फहरिस्तों पर एतराज़ात उठा दिए। 3 नुकात पर मुश्तमिल पिटीशन इलेक्शन कमीशन में दायर। साबिक वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा, इंतखाबी फहरिस्तों में बास जिंदा वोटर्स को मुर्दा करार दिया गया है। मुल्क अमली तौर पर मावराए आइन चल रहा है। बजट असम्बलियों में बहस के बगैर नाफिज हो रहे हैं। मीडिया पर बदतरीन सेंसरशिप है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा, मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन नहीं किए जा रहे। इलेक्शन रस्मी कार्रवाई बन गए। इस निज़ाम के खिलाफ बड़ी जिद्दोजहद करनी होगी। मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, पूरी ऑपोजिशन कलमा पढ़ने के लिए तैयार है कि कोई अमेरिकन साजिश नहीं थी। PTI वाले अमरीकी साजिश से नहीं अपनी कारकर्दगी से निकले। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का
सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा अगर आपके हाथ साफ थे तो पेशावर BRT में 7 अरब रुपए की करप्शन कैसे सामने आई। कराची में खुले खुर्दनी तेल की फरोख्त पर पाबंदी के केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। तेल के सील गोदामों को डी सील करने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद। समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी। अदालत ने कराची में खुले तेल की फरोख्त रोकने का हुक्म दिया था। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।